We'll do our next question, part 2 of this mesh analysis. So here this is our question. Here how many loops are there? So we can see there are 3 loops. Okay, are you able to see that? This one loop I1, I can see this one is clockwise, I2 and I3. In any direction you can take either clockwise or either anti-clockwise. मीन्स आप I1 क्लॉकवाइज, I2 क्लॉकवाइज, I3 क्लॉकवाइज ले सकते हैं या फिर इन्हें तीनों को एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं. ठीक है. सो अगर हम फिगर से देखें तो हमारा I3 की वैल्यू क्या होगी? I3 एंड 2 एम्पियर मीन्स I3 ऐसे आ रहा है, 2 एम्पियर ऐसे जा रहा है. मीन्स इस ब्रांच में, जो ये ब्रांच है AB, इसमें नेट करंट 2 एम्पियर है जो कि I3 के अपोजिट है. सो वी कैन राइट -2 एम्पियर. ओके, अब क्या करना है? ये हमारे पास 3 लूप हैं, लूप वो मैश हैं 1 2 3. ओके, अब हमें मैश एनालिसिस लगा देना है. सो पहले मैं लूँगा मैश 1. मैश 1 लेना है तो कहीं से भी आप ले सकते हैं. मान लिया आप इस पॉइंट पर खड़े हैं, आप इस पॉइंट से ऐसे जा रहे हैं, मीन्स इस मैश के अंदर घूमना है हम लोग को. अब जो ये I1 इस तरह से फ्लो कर रहा है तो इसमें ब्रांच में करंट I1 होगा, इसमें डायरेक्शन ये प्लस और माइनस होगी. इस ब्रांच में अगर मैं ऐसे लेता हूँ डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये है कि I1 डाउन जा रहा है एंड I2 अप की तरफ जा रहा है. बट नेट करंट जो है हमारा डाउनवर्ड है, तो इस ब्रांच में करंट I1 माइनस I2 लेंगे. फिर 6 ओम में जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट I2 जा रहा है, उसकी वजह से प्लस और माइनस इस तरह आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, इस ब्रांच में करंट I2 इस डायरेक्शन में है, I3 इस डायरेक्शन में है. किधर को भी ले सकते हैं हम. अगर डाउनवर्ड लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी I2 माइनस I3. अगर अपवर्ड लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी I3 माइनस I2. अब हमें पोलैरिटी मार्क कर लेनी है, जो कि हमने कर ली है. तो लूप 1 की बात करें, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो पहले क्या मिला हमें? +5. कितना? I1, जो कि वोल्टेज ड्रॉप है 5 ओम के अक्रॉस. नेक्स्ट पहुँचे इस पॉइंट पे. इस पॉइंट से हम नीचे चलेंगे तो क्या मिलेगा? 4 प्लस के 4 I1 माइनस I2. नेक्स्ट इस पॉइंट पे पहुँचे, फिर हमें इधर की तरफ ऐसे जाना है क्योंकि हमें घूमना मैश 1 में ही है. फिर हमें क्या मिला? -8 = 0. इसके अलावा कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, कुछ वोल्टेज नहीं लगा हुआ है, तो हम 0 लिखेंगे. हम इस पॉइंट पे अगेन आ चुके हैं. ठीक है. सो अब मैं से कैलकुलेट करूँ, सो 9I1 माइनस 4I2 = 8. इक्वेशन नंबर 1. देन मैश 2. मैश 2 की बात करें तो मान लिया मैं चलता हूँ यहाँ से पॉइंट 2 से इस डायरेक्शन में. ओके, तो हम इस लूप में इस तरह चल रहे हैं. यहाँ से स्टार्ट किया इस तरह, इस तरह, फिर इस पॉइंट पर आ जाएंगे. ओके, सो हमें पहले क्या मिला? प्लस के 6I2. फिर हम पहुँचे डोम पे. तो डोम की पोलैरिटी क्या है? प्लस प्लस मिल रहा है तो प्लस लिखेंगे. 2 × I2 माइनस I3. फिर हम इस 4 ओम पर पहुँचे तो 4 ओम की पोलैरिटी क्या है? नेगेटिव. तो नेगेटिव एंड 4, फिर हम क्या लिखेंगे? I1 माइनस I2 = 0. ओके, अब हमें पता है I3 की वैल्यू -2 एम्पियर है. सो इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. पहले से सॉल्व कर लेते हैं. ये 6I2 + 2I2 माइनस माइनस +2 -4I1 माइनस I2 = 0. तो हमें क्या मिला? -4I1
देन 6, देन 2 एंड देन प्लस के 4, 12i2 और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ अगर, माइनस प्लस 3i2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, i1 इज इक्वल टू 3i2 प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर मैं 9i1 की जगह 3i2 प्लस 1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 8। ओके, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 9 या 27i2 प्लस 9 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 8। देन क्या मिलेगा, 23i2 एंड माइनस 1। 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये 8 प्लस का, सो हमें मिलेगा माइनस का 1। सो 1 डिवाइड बाई 23। सो i2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 बाई 23, माइनस के 0.4347। ओके, सो आप 4 अंक तक, 4 डिजिट तक लिखेंगे, बट एक्यूरेसी के लिए आप 4 डिजिट तक लिखेंगे। अब इसको अप्रोक्सीमेट आप इस तरह से ले सकते हैं। ओके, सो i2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 0.0435। अब i1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम इक्वेशन 2 से, बाई इक्वेशन 2, 3 इंटू माइनस 0.0435 प्लस 1। ओके, सो इसे हम कैलकुलेट करें, 3043 प्लस 1, तो i1 हमारा मिलेगा माइनस के 0.869 एम्पियर। ओके, सो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को डील करेंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।